गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। अब इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम आर्डिनो यूनो के साथ हम इंटरफेस कैसे करेंगे। इंटरफेसिंग के बाद हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखेंगे, इससे डेटा रीड करके। ठीक है। अब ये देखिए सॉइल मॉइस्चर सेंसर देखिए दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर, एक होता है रजिस्टिव। तो रजिस्टिव नहीं यूज करना है बिल्कुल भी, आपको ये वाला सेंसर यूज करना है। ठीक है। ये होता है कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर। अब ये वर्क कैसे करता है हम ये समझ लेते हैं। वर्किंग के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट करके हम एक सिंपल से प्रोग्राम को लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए पहले तो इसके पिन को देख लेते हैं। इसके तीन पिन होते हैं। ठीक है। इसके तीन पिन होते हैं, एक वीसीसी पिन, दूसरा ग्राउंड, ठीक है, तीसरा आउटपुट पिन। ठीक है। ये रहा इसके तीन पिन। तीन में से दो 5 वोल्टेज देंगे जिसपे इसको पावर देंगे ऑन करने के लिए। और इसका एक तीसरा पिन होता है एनालॉग आउटपुट पिन। एनालॉग आउटपुट पिन पे वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। वो वोल्टेज कैसे होगा, वोल्टेज इसके सेंसिंग के अकॉर्डिंग होगा। जब इसे हम बाहर रखे हैं, सॉइल में नहीं रखे हैं, बिल्कुल सूखे सॉइल में रखे होंगे, जैसे मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, पानी बिल्कुल नहीं है, गीली नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, हाई वोल्टेज मिलेगा। अब जैसे जैसे लिक्विड मतलब मिट्टी जो है हमारी गीली करोगे आप, वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये क्या होता है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल 1/सॉइल मॉइस्चर। ये अब ये होता है, ये कंडीशन होता है। आप जैसे जैसे मिट्टी को गीला करोगे, जो इस पे एनालॉग वोल्टेज बनेगा उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे मिट्टी सूखी होगी, इस पे वोल्टेज जो मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, उसकी वैल्यू हाई होगी। अब यही वोल्टेज हमें रीड करना है आर्डिनो यूनो के साथ। ठीक है। ये रहा इसका वर्किंग। अब जैसे कि मैंने क्या किया देखिए, मैं दो मिट्टी के गिलास ले लिया। ठीक है, दो गिलास ले लिया। इनमें से एक गिलास में मैं गीली मिट्टी लिया हूँ, एक सूखी। ठीक है। तो पहले मैं सूखी वाले में डाल के रीडिंग लूंगा, फिर गीली वाले में डाल के रीडिंग लूंगा। ठीक है। ये दो ग्लास लिया हूँ, अभी मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है। ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसके वोल्टेज को रीड करना है। अब रीड हम आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर से देखिए रीड करना है। अब ये एनालॉग वैल्यू देगा। ये सेंसर हमें क्या देता है, एनालॉग वोल्टेज देता है। अब एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए डिजिटल पिन से हम नहीं कनेक्ट कर सकते। हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन से। एनालॉग 6 पिन होते हैं। अब किसी एक पिन को हम यूज करके इसके आउटपुट पिन से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है देखिए, ये होगा, इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। मतलब जो भी एनालॉग वोल्टेज होगा वो कन्वर्ट कर देगा डिजिटल वोल्टेज में। ठीक है। अब वो कैसे होगा देखिए, 0 वोल्ट के लिए जो हमारा ये एडीसी होता है, एडीसी चेंज का 0 वैल्यूज। और 5 वोल्ट के लिए ये जो इसमें जो एडीसी है वो चेंज करते हैं 1023 डिजिटल वैल्यू। इस रेंज की वैल्यू में वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा। इस पे जो भी वोल्टेज बनेगा, इसके सेंसिंग के अकॉर्डिंग वो वैल्यू कन्वर्ट करके हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमारी एक नॉर्मल मिट्टी है, इसको समझते हैं कैसे। इसमें जब मैं सेंसर को पुट करूंगा अंदर, यहाँ पे ऐसे पुट करने के बाद देखिए जो भी रीडिंग मिलेगा उस रीडिंग को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जैसे सूखी मिट्टी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिले को ऑन करेंगे। ऑन कब करेंगे, हम इसकी इनिशियल रीडिंग वैल्यू को पहले नोट करके एक थ्रेशोल्ड वैल्यू बना लेंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू बनाने के बाद उसको कंपेयर कर लेंगे, जो रीडिंग नई रीडिंग मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम रिले को ऑपरेट कराएंगे। पहले लेक्चर में हम ये सीखते हैं इसको आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग कैसे करना है। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अब इसमें तीन पिन होते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद बहुत सिंपल प्रोग्राम है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसके पावर पिन देखिए, कनेक्ट कर लेता हूँ। 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो यूनो के। ठीक है। कनेक्ट हो गया है। अब हम इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा इसका ग्राउंड। और इसके बाद देखिए इसका जो आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन एनालॉग डेटा देता है वोल्टेज के फॉर्म में। ठीक है। अब इसको हम आर्डिनो यूनो के किसी एक पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि A0 से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ये इसका सिंपल सा कनेक्शन हो गया।
कनेक्शन होने के बाद देखिए मैं इसके प्रोग्राम को समझा दे रहा हूँ। समझाने के बाद हम चलते हैं सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखते हैं प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद। पहले तो हम प्रोग्राम को समझते हैं, प्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जो भी कनेक्ट किया हुआ है। इसका जो आउटपुट पिन है, इसके आउटपुट पिन को मैंने इस पिन से कनेक्ट कर दिया। अब ये रीडिंग लेगा इसकी वोल्टेज को 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्टेज जो भी मिलेगा इसके आउटपुट पिन पे वो रीडिंग लेगा। रीडिंग करने के बाद ये कन्वर्ट करेगा 0 वैल्यू से लेके 1023, ठीक है। ये करना है, रीडिंग लेना है सेंसर से। तो अब इसके प्रोग्रामिंग पार्ट को देख लेते हैं, प्रोग्राम कैसे करना है हमें इसको। ये देखिए पहले तो जिस पिन से हम कनेक्ट किए हुए हैं आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन से, पिन को, सेंसर पिन को, इसको यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। माइक्रो का यूज करके ये पिन डिफाइन कर लिया। पिन डिफाइन करने के बाद सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए ये फंक्शन इनिशलाइज कर लिया है वाइट सेटअप में। ये फंक्शन इनिशलाइज कर लिया वाइट सेटअप में। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें रीडिंग लेना है। रीडिंग कैसे लेना ये चीज़ समझते हैं। ये देखिए सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। अब ये जो पिन है आर्डिनो यूनो का जो पिन है A0 पिन, ठीक है, इसे डिफाइन नहीं करना पड़ता। जब एनालॉग डेटा को रीड करना है हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, यहाँ पे पिन नोट फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। सिंपल सा एनालॉग रीड फंक्शन यूज करेंगे। एनालॉग रीड फंक्शन के अंदर किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं ए आउटपुट पिन से, जो पिन को असाइन किया हुआ A0 पिन से, मतलब A0 वाले पिन से, ठीक है। इस पिन से हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद ये कन्वर्ट करेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, तो एनालॉग डेटा को डिजिटल कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद हम इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। शुरुआत में जो भी वैल्यू होगी इंट टाइप के कंटेनर में स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद हम चाहते हैं सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। देखिए सीरियल मॉनिटर पर आने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर ये हमारा स्ट्रिंग, मतलब जो भी वैल्यू प्रिंट करा उसका नाम रख दिया, नाम रखने के बाद वैल्यू प्रिंट करा दिए। इस देखिए इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी 0223 0450 जो भी वैल्यू आएगा इसको हम प्रिंट करा लेंगे सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले देखिए ये देखिए, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद मैं इसको प्रोग्राम को अपलोड कर ले रहा हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के बाद सीरियल मॉनिटर पे चलेंगे, ठीक है। देखिए अभी जो हमारा सेंसर है, ये जो देखिए सेंसर है, अभी कुछ भी मिट्टी में नहीं है मान लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू रीडिंग मिलेगा, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होगा, 480 490 देगा, होगा डिजिटल वैल्यू जो भी मिलेगा रीडिंग सीरियल मॉनिटर पे। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो नॉर्मल थोड़ी बहुत मॉइस्चर है इस मिट्टी में, अब जैसे मैं इसमें अंदर डालूंगा रीडिंग चेंज होगा सीरियल मॉनिटर पे। रीडिंग चेंज होने के बाद वैल्यू क्या जाएगा, लो जाएगा। जो भी वैल्यू प्रिंट होगा हाई टू लो नहीं जाएगा, सॉरी हाई टू लो जाएगा, वैल्यू कम होता जाएगा। देखिए जब मैंने इतना डाल दिया इसके अकॉर्डिंग देखिए, अभी इतनी गीली मिट्टी, जितनी अभी गीली मिट्टी है ये, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सेंसर रीडिंग ले रहा है सीरियल मॉनिटर पे वो 315 316 है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसमें करूंगा पानी डाल दूंगा। देखिए देखिए एक मिनट, अब देखिए अब जो रीडिंग, अब इतने पानी के अकॉर्डिंग इतनी गीली है जो मिट्टी इतनी गीली है, इसके अकॉर्डिंग 200 रीडिंग मिल रही है, ठीक है। कितनी, 200। अब चलते हैं हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं और इसको समझते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम सीरियल मॉनिटर। अब देखिए मैंने क्या किया, कनेक्ट कर लिया है बोर्ड को। कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सॉइल मॉइस्चर को बाहर रखूँगा, अभी मिट्टी में नहीं डाला हूँ, और प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब सीरियल मॉनिटर पे डेटा को समझते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम, सीरियल मॉनिटर को ऑन कर ले रहे हैं। देखिए अभी वैल्यू देखिए कुछ भी नहीं है, सेंसर मेरा नॉर्मल वर्क कर रहा है, बाहर है बिल्कुल, मिट्टी में नहीं है। इसके अकॉर्डिंग देखिए रीडिंग जो मिल रहा है इतना मिल रहा है।
अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ सकते हो 490, अप्रोक्सीमेटली ये समझ लो, ठीक है, 490 समझ लो इसको, रीडिंग नॉर्मल ऐसे दे रहा। अब क्या करूंगा मैं, इस सेंसर को मैं मिट्टी में डालूंगा, सूखी मिट्टी में, मतलब नॉर्मल गीली है, मतलब थोड़ी बहुत मॉइस्चर है इसके अंदर, बिल्कुल सूखी नहीं है। जब मैं इसमें डालूंगा देखिए रीडिंग क्या मिलेगा। मैंने डाल दिया। अब थोड़ा बहुत गिल्ली है ये मिट्टी। अब इसमें जो रीडिंग मिले देखिए 285 मिल रही है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू चेंज कैसे होगा इसको समझना आप, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लास में पानी डाल रहा हूँ, पानी डालने के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी वो चीज समझना। देखिए वैल्यू बहुत, देखो जैसे जैसे मिट्टी को मैं गीला करता जा रहा हूँ वैसे वैसे रीडिंग चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था ना, देखिए मिट्टी को गीला कर दिया, जितनी मेरी मिट्टी गीली है उसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग मिल रही है देखिए सीरियल मॉनिटर पे यहाँ पे 198 मिल रही है। कितनी मैंने बताया, अप्रोक्सीमेटली 200। जब मिट्टी मेरी नॉर्मल थी, नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो मेरी वैल्यू मिल रही है उसको मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू रख दे रहा हूँ 490। वही है मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू बनेगी इतनी गीली मिट्टी के लिए जो भी मैं यूज कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा मैं, जब मैं रिले को ऑन करूंगा तो वही वैल्यू फिक्स करूंगा थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए। अभी समझने के लिए देखिए इस सॉइल मॉइस्चर सेंसर वर्क कैसे करता है, ठीक है। अभी जो रीडिंग मिल रहा है देखिए कितना मिल रहा है, 200। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, इस फंक्शन का यूज करके देखिए इस पिन से रीड किया, स्टोर किया और ये वैल्यू यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज करके हम रिले को कैसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर और सीखेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।